पहलगाम हमले से सबसे ज़्यादा जो परेशानी हुई है वो, हालांकि पूरे देश को मतलब परेशानी वाला विषय है। भारत इतना विशाल देश है लेकिन सबको परेशानी झेलनी पड़ी है और कई भाई बहन वहाँ पहलगाम में जो शहीद हुए हैं, निर्दोष मारे गए हैं, उनके परिवार और पूरे देश को चिंता का विषय है। लेकिन उसके बाद में जो स्थितियां बन रही है उसमें क्या है कि विशेष तौर से जो जैसलमेर और बाड़मेर से लगता हुआ बॉर्डर है, उन लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि वहाँ से पाकिस्तान में इनकी जो पुराने पहले एक ही था, मतलब भारत और पाकिस्तान, और उसके बाद में जब अलग हुआ तो उनकी रिश्तेदारियाँ कई यहाँ से पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान की रिश्तेदारियाँ कई यहाँ पे है। और दूसरा ये है कि मतलब वहाँ से बड़ी तादाद में जो विशेष तौर से जो हिंदू प्रताड़ित होकर के वहाँ से औने पौने दामों में जो अपनी संपत्तियाँ बेच करके आए हैं, या कई ऐसे हैं कि मतलब वैसे ही छोड़ करके भी आए हैं और अपनी एक तरह से जान बचा करके भी आए हैं, ऐसे भी कई लोग हैं। और ये हमेशा उन लोगों के साथ में होता है, शायद 1947 हो, 1962 हो, या जो भी 1971 हो, जब भी ये भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ा है तो जो सीमावर्ती क्षेत्र है उनको विशेष तौर से परेशानियां हुई है, क्योंकि एक दूसरे की रिश्तेदारियां आना जाना होता है और एकदम ये हो जाता है तो मतलब क्या है कि परेशानी। और उसके बाद में कई वर्षों से युद्ध नहीं हुआ, लेकिन वहाँ से पाकिस्तान से जो विशेष तौर से जो हिंदू प्रताड़ित होकर के आते हैं, वहाँ से परेशान होकर के आते हैं, उनसे एक तरह से मतलब जान बचा करके आते हैं, उन लोगों के लिए अब ये सख्ताई है तो ये एक परेशानी का कारण बन गया है। अब हालांकि पूरा भारत एक है, भारत पूरा साथ है, और सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग तो विशेष तौर से फौज BSF के हमेशा साथ रहते हैं, कंधे से कंधा मिला करके रहते हैं, और आज भी पूरा देश और सीमावर्ती क्षेत्रों के आज भी जो है वो फौज के और देश के साथ में है। लेकिन अब जो वहाँ से प्रताड़ित होकर के जो लोग आए हैं, जो शरणार्थी के रूप में आए हैं, उन लोगों के लिए आफत बनी हुई है, जो इस आदेश से कि 48 घंटे में भारत छोड़ो, वो उन लोगों के लिए विशेष तौर से परेशानी है। तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से विशेष अनुरोध है कि इन लोगों के लिए राहत प्रदान की जाए और लॉन्ग टर्म वीज़ा या जो भी है मतलब उसमें वो बढ़ोतरी की जाए और इनको राहत दी जाए, क्योंकि ये नहीं तो घर के रहे नहीं कोई घाट के रहे, क्योंकि वहाँ से उनका जीना दूभर हुआ। जब वो देश छोड़ कर के आए हैं तो वहाँ जाना और वहाँ रहना इनके लिए मतलब बहुत ही मुश्किल काम है, खतरे से खाली नहीं है, इसलिए इनको राहत प्रदान की जाए। बाकी पूरा देश है वो भारत सरकार के जो निर्णय होंगे उनके साथ में है, और विशेष तौर से बॉर्डर के जो लोग हैं वो सब साथ में हैं, और शरणार्थी भी बेचारे जो विशेष तौर से जो हिंदू है वहाँ से प्रताड़ित होकर के आए हैं, तो उनके लिए भी एक ये राहत प्रदान की जाए कि वो जाए तो जाए कहाँ, वहाँ से निकल गए और यहाँ से के वापस जाओ तो उनके लिए तो मरने जैसा होता है। इसलिए केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से ये नम्र निवेदन है कि इनके लिए कोई राहत प्रदान की जाए और इनको यहाँ रहने दीजिए, अपना जैसे वैसे जीवन यापन कर ले हैं। धन्यवाद।